आजकल महंगाई तो बहुत ही बढ़ गई है। अगर तुम सब्जी वाले के पास जाते हो और सब्जी लेते हो और बोलते हो कि प्लीज मुझे थोड़ा सा कड़ी पत्ता देना, तो उसके भी वो 5 रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप उससे पूछो कि थोड़ा सा मोटिवेशन देना, मेरे को थोड़ा सा लो फील हो रहा है, तो वो तुम्हें फ्री में दे देगा। एक बेटा, जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत छोटी है, जल्दी से शादी करके बच्चे कर दे और अपने साथ साथ अपने बच्चे के करियर के भी लौड़े लगा दे। तो आज हम ऐसे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में बात करेंगे जो फ्री का भरपूर ज्ञान देते, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि वो ज्ञान तुम्हारे इतनू सा भी काम में नहीं आएगा, इतनू सा भी। जिंदगी में कभी किसी घटना को व्यक्तिगत लेने की जरूरत नहीं है। वो सब ठीक है सर, लेकिन मैं 1000 रुपए भर के इवेंट में इसलिए आया था ताकि मैं मार्केटिंग के बारे में कुछ तो भी सीख लूं, लेकिन आप तो रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हो। इनका मोटिवेशन इतना डेंजरस रहता है कि एक बंदा तो जरूर लखपति बन सकता है, और वो एक बंदा कौन है? मुकेश अंबानी जी। बर्थडे कैसे मना रहा है? इसने 47वां बर्थडे जब बनाया, 24 के 24 घंटे काम करके बनाया। He didn't slept for 1 minute. इलॉन मस्क 24 घंटे में से 1 मिनट भी नहीं सोया। मेरे को बस यही जानना है कि इलॉन मस्क आकर आपके कान में बोले थे कि आप उनके पास जाकर पूछे थे कि भैया आप 24 घंटे में से 1 मिनट भी नहीं सोए क्या? और 6 साल के बाद जब MBBS होकर निकलता है, मैं जानना चाहता हूँ पैसे कितने कमाता है। 1 लाख रुपीस, 1.5 लाख रुपीस मैक्सिमम। सर सीधा सीधा ये बोलना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा तो नेटवर्क मार्केटिंग में, ये CA लॉयर इनको तो बस 1 लाख 1.5 लाख उतना ही मिलता है, लेकिन इसके पीछे का सच अभी मैं बताता हूँ। देखो अभी आगे की जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। हम एग्जाम्पल लेते हैं लॉयर का मंथली सैलरी रहता है 50,000 to 1 लाख के बीच में, लेकिन उन्हें ज्यादा पैसा कहाँ से मिलता है? केस से। तुम्हें भी पता है, अगर कोई बंदा किसी केस में फंस जाता है तो गवर्नमेंट उससे बहुत ही कम पैसा लेती है, वो एंडिंग में लेती है कुछ समथिंग 2,000 और 10,000 के बीच में, लेकिन जो पूरा पैसा तुम देते हो वो देते हो लॉयर को तुम्हारे बिहाफ में लड़ने के लिए। और लॉयर क्या करता है, वो जो डेट है उसे पोस्टपोन कर करके थोड़ा 1 साल तो गवा देता है और तुमसे महीने महीने में पैसा लेता रहता है, लाइक 50,000 10,000 डिपेंड्स। तुम वही सोचो, अगर 10 बंदे ऐसे रहेंगे तो उनका मंथली सैलरी तो आराम से होता है 5 लाख 6 लाख के बीच में। ऐसी हर एक स्ट्रीम में होता है। तुम डॉक्टर को भी पकड़ लो, डॉक्टर को भी अलग अलग पैसे मिलते हैं। डॉक्टर कभी कभार भाई ऑपरेशन करता है, उसका अलग चार्ज करता है। हर एक फील्ड में ना पैसा है, लेकिन सिर्फ तुम्हें आना चाहिए कि पैसा कैसे निकाला जाता है। मोटिवेटर लसन जो 10,000 रुपए ऊबर में कमा रहा है उसके पास चार्जिंग की पिन नहीं है, और दूसरा आदमी जो 50,000 कमा रहा था उसको मैंने एनालिसिस किया है, वो क्यों कमाता है 50,000। 3 रिचार्जिंग की पिन है, एक अखबार रखना, एक चार्जिंग केबल रखना। देखो सर जी, आजकल के मुंबई की हर एक गाड़ी में न्यूज़पेपर रहता है, पानी का बोतल रहता है और चार्जिंग भी रहते हैं। और दूसरी बात, आजकल सभी लोग कार ऑनलाइन बुक करते हैं, जहाँ पर वो लोग ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं। तुम अपने गाड़ी में फ्रिज रखो या डिस्को लाइट, आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना ऐप में शो हो रहा है। तो इससे आपका प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन लॉस जरूर होएगा। मैंने शुरू किया था सर 4,500 में ट्रेनिंग। मतलब 5,000 रुपये को 1,15,000 करने में 15 साल लग गए। हाँ जी सर। और यहाँ पर कितना चेक बताया आपने? सर 1,21,000। और 1,21,000 तक पहुँचने में कितने साल लग गए आपको? सर 12 महीने। ऐसे ही तुम जैसे लोग यहाँ पर फंस जाते हो। तुम्हें बड़ा बड़ा अमाउंट दिखाया जाता है, तुम्हें बड़ा बड़ा कार दिखाया जाता है और तुम फंस जाते हो, इसमें ज्वाइन हो जाते हो। तुम्हें 2 महीने लोग थोड़ा सा पैसे देते, फिर तुम्हें भगा देते, तुम डिप्रेशन में चले जाते हो और फिर अपना वही काम शुरू कर देते हो। पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरो, 5,000 रुपये महीना। अगर तुम इतने बड़े बड़े अमाउंट्स कमाते ही हो तो हमें प्रूफ दिखाओ, अपना खुद का घर बताओ या अपना बैंक बैलेंस बताओ। लेकिन ये बताएंगे क्या? कार तो मैं रेंट पे भी लेके आ सकता हूँ, और कपड़े तो भाई मैं FS से भी ले सकता हूँ। मेरे को बस एक ही चीज जानना है, जैसे कि अभी CA जो काम करता है तो हमें पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, अकाउंट्स टैली कर रहा है, एक्सपेंसेस को कम कर रहा है, बैलेंस शीट मैनेज कर रहा है और चेक वगैरह सब संभाल रहे हैं। लेकिन जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग है तो बताते नहीं कि क्या कर रहे, बस आके मोटिवेशन देते। कौन बोल रहा है साबुन बेचते? ए पागल उमारेगे सर, ऐसे मत बोल। और मेरे आते जाते कानों में पड़ी ना, उसकी 50 बातें मेरे कानों में पड़ी, उसकी 50 की 50 बातें वो बोलता ही पॉजिटिव है। सर की ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि बापूजी के हर एक बात पॉजिटिव रहते, लेकिन अगर वही बात तुम सर्दी में सुनोगे तो तुम्हें नेगेटिव लगेगा, क्योंकि बापूजी बस एक ही बात बोलते। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए, तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए अब तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा
मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवे। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया। और थोड़ी देर बाद वो मेंढक बाहर आते हैं और बाहर आते ही वो सर का वीडियो देख लेते हैं और वो वापस दही में उड़ी मारते हैं और अफसोस वो मेंढक भी नहीं रहा। सचिन तेंदुलकर ने जितना क्रिकेट से नहीं कमाया उतना बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी उससे कमाया। जितना ये सर ने ये सेशन से नहीं कमाया उससे ज्यादा पैसा तो ये YouTube वीडियो से कमाया। इस जानवर को देखो, इस जानवर का नाम है सेही। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोलते हैं। इस जानवर की एक खूबी है, 4 डिग्री के अगर आसपास टेम्परेचर आ जाए तो मरने लग जाती है। ये मरने लग जाती है, सेही खत्म हो जाती है। इसके पास एक ही उपाय है, टेम्परेचर 4 डिग्री आ गया, या तो मौत कबूल कर या झुंड में शामिल हो जा, यूनिटी में आ जा। बेचारी झुंड में शामिल होने जाती है और जैसे ही 2 सेही पास में आती है खून के फव्वारे फूटते हैं क्योंकि कांटे चुभते हैं। मेरे को अभी समझ रहा है कि पेट्रोल के प्राइस इतने बढ़ रहे क्यों है, क्योंकि नशा तो बहुत ही भयंकर हो रहा है यहाँ पर। देखो अभी मगरमच्छ के भी दांत बड़े बड़े, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उन लोग दोनों आपस में खा लेंगे एक दूसरे को। वैसे ही ये जो जानवर है इसके पीछे कांटे रहते, आगे कुछ भी नहीं रहता, तो उन लोग आगे से मिल सकते। देखिए पुष्पा, देखिए, अरे देखिए कि नहीं देखिए, उसकी जिंदगी से मैंने क्या सीखा रे। जिसके यहाँ नौकरी करता था कुर्सी के ऊपर बिस्किट खा रहा है मस्त, तो वो कह रहा है तू साले इसी के ऊपर, अरे टांग मेरी है, मेरा बिस्किट है, मेरी चाय है, मैं झुकेगा नहीं साला। सर सुनो तो सही। कुछ नहीं ब्रो, पुष्पा देखकर ऑफिस में चाय पी रहा था, सर ने लात मार कर भगा दिया। एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी देखो आप कैसा कॉम्प्रोमाइज करता है। शादी हो गई, हीरो होंडा मिल गई, पत्नी को पीछे बिठा लिया और जयपुर की गलियों में घूम रहा है। 2 साल बाद एक बच्चा पीछे डाल लिया, एक और बच्चा टंकी पे डाल लिया, एक और बच्चा डिग्गी में डाल लिया। जब टंकी और डिग्गी बोल दिया है तो ये भी बोल दो कि और एक बच्चे को रस्सी से बांध कर घिसा कर लेके जाते। के लाठी मारते हैं तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है, ये समझता है लाठी मार रही है और किसी का रोल नहीं। और इसके मार के देखो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से मारी जा रही है कार्यक्रम समाप्त। इसलिए अरे सर वो कुत्ते को पता है कि उसका मालिक उसके साथ खेल रहा है, इसलिए उसका कुत्ता वो लकड़ी को पकड़ रहा है। और वहीं पर उस शेर को भी पता है कि जिस बंदे ने उसे लकड़ी फेंक के मारा है वो उसके साथ खेलना नहीं चाहता, बल्कि उसे मारकर एग्जीबिशन में लटकाना चाहता है, इसलिए लायन उस पर अटैक करता है। 40 से 80 तक जाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, जैसे बाज को लगानी पड़ती है। उसका आयु होती है 70 साल, लेकिन 30 की उम्र में उसको एक तकलीफ आती है, नाखून मुड़ जाते हैं, पंख भारी हो जाते हैं, चोंच बेंड हो जाती है, शिकार नहीं कर सकता, इनसे पकड़ नहीं सकता, ये उड़ नहीं सकता। 2 रास्ते हैं, या तो मर जा या जिंदगी में आ जा जाबाज की तरफ। तो जाता है 90 दिन के प्रोसेस में। ये जो 90 दिन है, 90 दिन में खाना पीना कोई प्रोवाइड करता है क्या? क्योंकि बिना खाना और पीना के तो भाई जीना इम्पॉसिबल है। चला जाता है पहाड़ों पे, सबसे पहले अपने नाखूनों को तोड़ता है, चोंच से पंखों को तोड़ता है, खून बहता है। कुछ दिनों में चोंच को मार मार के नई चोंच। अगर आईपीएस वाले को अगर यही सेम वीडियो दिखाया जाए और बोले कि इसका आंसर बताओ, तो भाई इंडिया में एक भी जन आईपीएस नहीं बन पाएगा। कि सर ने बोला कि उसने अपने चोंच से अपना पंख तोड़ा, अरे सर उसके चोंच तो पूरे फोल्ड हुए थे ना, तो उसने पंख कैसा तोड़ा? और सर बोल रही थी कि उसने अपना नाखून तोड़ा और नाखून तोड़ते ही उसका पूरा खून वगैरह निकल रहा था। तो सर इतने खून वगैरह बहने के बाद भी वो प्राणी जिंदा कैसे रह गया? एक बाबा था, इधर जा रहा था, जिधर जा रहा था हवा भी उधर की थी, तो बाल मुंह पे आ रहे थे, जा रहा था बाल मुंह पे आ रहे, दिमाग खराब हो गया, इधर मुड़ गया, क्या फर्क पड़ता है साला इधर। मतलब यार झूठ बोलने की भी एक हद होती है। देखो हमारा भी यहाँ पर बाल है, अभी हमारे यहाँ पर बाल आगे आया तो हम ऐसा पीछे नहीं मुड़ते, हम बस एक ही चीज करते हैं, हमारा जो ये 2 हाथ है उसमें से ऐसा कर देते तो बाल अपने आप पीछे चला जाता है। पैसे मांगने में शर्मा गया, वो गया भाई साहब। भैया थोड़े से पैसे दे दे भैया, खाने पीने के लिए थोड़े से पैसे दे दे भैया। अरे पर भाई तू तो बहुत ही अच्छे घर का दिख रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रहा है क्या? ओए सर ने बोला है पैसे मांगने के लिए शर्माने का नहीं, बिंदास मांगने का है, देने तो दे वरना चल निकल पहले फुर्सत में। कभी गाय भैंस का दूध निकाला है? 2 तरीके हैं, पानी फेंक फिर ऐसे कर। अगर तुम गाय के सामने करोगे तो गाय का दूध का तो नहीं पता, लेकिन कुत्ता अगर तुम्हारे मुंह पे मुद के चला जाएगा। मेरे बाल
नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं रखता नहीं है, मैं रखता नहीं है। 40 साल के बाद हर एक अंकल यही बोलते हैं कि मेरे बाल है लेकिन मैं रखना नहीं चाहता। तो आज का वीडियो याद था कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था, किसी को भी हेट नहीं है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर इस वीडियो पे 10 लाइक आ गए तो मैं और एक पार्ट बनाऊंगा इसमें, जिसमें नए नए मोटिवेटर रहेंगे, तो आपको उसमें और मजा आएगा। तो प्लीज कंप्लीट कर दो, सिर्फ और सिर्फ 10 लाइक करना है। अगर आप यहाँ पर पहले बंदे हो तो बस लाइक करो और आगे का वीडियो देखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा रहेगा तो चैनल को लाइक करो, अगर और अच्छा लगा रहेगा तो कमेंट्स में सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्यूटीज, टेक केयर।